Years. We are years. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुसाई आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ESET अकेडमी पे। तो आज हम यहां पे मैथ्स को ब्रेक दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ब्रेक दे रहे हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। काफ़ी लोगों की फरमाइश थी, इसलिए हम रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में आता है और इसी को देखते हुए थोड़ा सा हम ये शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पहले ऐसे टॉपिक उठाएंगे जो हर जगह काम आएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले हम एक चैप्टर ले रहे हैं आज, ब्लड रिलेशन। तो आप सभी जानते हो ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कैसे होते हैं? रिलेशन दो प्रकार से हो सकते हैं, आप लोग जानते हैं। एक होता है बाय बर्थ, मतलब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी रिश्तेदारी बन जाती है, माता बन जाता है, पिता बन जाते हैं, चाचा भाई बहन जो भी हैं बन जाते हैं, दादा दादी, ये जैसे जन्म लेते हैं इंसान यहाँ पे रिश्तेदारी बन जाती है। दूसरा रिलेशन होता है आफ्टर मैरिज, जब शादी हो जाती है, शादी के बाद जो रिश्तेदारी बनती है उसे कहते हैं आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप। तो उसमें कौन से आ जाएंगे? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब हिंदी में ससुर, साला या वाइफ जो भी है, ये सब आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम आज ब्लड रिलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दो, जो भी मेल होगा तो हम उसके लिए प्लस डिनोट करेंगे। जैसे कोई एम है, उसने बोल दिया एम एन का पिता है, तो एम पिता है मतलब एम फादर है, तो एम क्या है? मेल है, तो हम एम के यहाँ पे प्लस लगा देंगे। या बोल देंगे जैसे कि एन एम की माता है, तो एन जो है एन लेडी है, इसकी मम्मी है, इसकी माता है, तो उसके सर में यहाँ माइनस लगा देंगे। तो प्लस डिनोट करेगा मेल को और माइनस डिनोट करेगा फीमेल को। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और बातें जान लो अब। जैसे उसने बोल दिया सुरेश रमेश का भाई है, सुरेश रमेश का भाई है, सुरेश रमेश का भाई है, तो सुरेश क्या है? रमेश का भाई। जो भी सेम जनरेशन होगा, भाई होगा, बहन हो गया या वाइफ हो गई, तो हम उसे एक लाइन में ऐसे लिख देंगे। जैसे बोल देगा रमेश की बहन हीना है, तो रमेश की बहन हीना है, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन में चलेगा। वो क्या होगा? उसका एक ही जनरेशन की बात कर रहे होंगे। अब जैसे रमेश की माँ दिखाना चाहूँगा मैं, तो रमेश की माँ को ऊपर, तो इसकी मदर यहाँ पे होगी ऐसा करके। या रमेश का दादाजी दिखाना चाहूँगा, उसके रमेश के दादा कैसे दिखाऊंगा? पहले यहाँ पे रमेश के फादर आएंगे और उनके फादर ये रमेश के दादा। जब जनरेशन गैप होगा तो हम इस लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे ही सेम जनरेशन की बात कर रहे होंगे तो हम इस लाइन का यूज़ करेंगे। आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप जानते ही हो, जैसे फादर का भाई को हम कहते हैं पैटर्नल अंकल, और माता के भाई को जो मामा होता है, सबको अंकल ही कहते हैं, मामा चाचा को भी अंकल कहते हैं, मामा को भी अंकल कहते हैं। तो फादर के भाई को क्या कहते हैं? पैटर्नल अंकल, और मदर के भाई को कहते हैं मैटर्नल अंकल। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और आगे जो और टर्म आएंगे हम आपको बताते चल जाएंगे। हिंदी वालों के लिए विशेषतर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है सीधे सीधे कि वो उसका मैटर्नल अंकल है, तो आप समझ नहीं पाते हो हिंदी वाले, ऐसे लिखा रहता है सीधे सीधे मैटर्नल अंकल ऐसे करके, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी हिंदी वालों के लिए। तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा मोटा। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैंने बताया ये सेम जनरेशन के लिए होगा, ये दूसरे जनरेशन के लिए होगा, जैसे दादा माता पिता उनके लिए। पर जैसे कोई कपल होगा, जैसे माता पिता, फादर और मदर, तो उनके लिए हम ये वाला साइन यूज़ नहीं करेंगे। ये वाला साइन भाई बहन के लिए होगा, हम उनके लिए हस्बैंड वाइफ कपल के लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे, दोनों साइड एरो बना करके। इससे हमारा काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी का पुत्र है लेकिन बी उसका पिता नहीं है। उसने बोला है ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र है तो बी ऊपर बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो फादर मदर वगैरह होंगे तो ऊपर बन जाएंगे।
अगर उसका सन होता है, ए का सन वगैरह होता तो यहाँ नीचे बन जाता। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए पुत्र है बी का, पर उसने कहा बी ए का फादर नहीं है, बी ए का पिता नहीं है। तो बी पिता नहीं है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है बी क्या होगी, माता होगी। अब पूछ क्या रहा है, ए बी से किस तरह संबंधित है। ए बी से, कौन, ए, ये ए इस बी से, ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसके लिए पूछा गया है। दिक्कत बना तो लेते हैं सभी लोग, बना लिया, रिलेशन बना लिया, पर दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यहाँ आती है कि पूछा किसके बारे में रहा है। तो ऑप्शन में ऐसा रहेगा, माता भी रहेगा कहीं भी लिखा हुआ, मदर भी लिखा रहेगा और सन भी लिखा रहेगा। अब समस्या हो जाएगी कि क्या पूछा है। उसने बोला ए बी से किस तरह संबंधित है, किससे पूछा है, बी से। इसका मतलब है बी क्या कहता है ए को, हमारा आंसर क्या होगा, सन होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ए बी से किस तरह संबंधित है, बी से आया ना, बी से कैसे रिलेटेड है ये ए, तो बी से कैसे है ये, बी से बोलता है क्या है, सन बोलता है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, इसका सन आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर पॉइंट करते हुए विमल ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा के इकलौते बच्चे के इकलौती पुत्री है, महिला विमल से कैसे संबंधित है। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, उसने कहा एक महिला को इंगित करते हुए, किसने कहा, विमल ने कहा, कोई फीमेल है, उसको उसकी ओर पॉइंट करके हुए कौन कह रहा है, विमल कह रहा है। वह कौन है, विमल ने कहा वह मेरी वाइफ के दादा के इकलौते बच्चे की पुत्री है। अब ध्यान दो, यहाँ पे विमल ने अपने जरिए बताया है कि वो जो है फीमेल जो है वह मेरी ऐसी 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 है। ठीक है, तो यहाँ पे विमल को ही लेंगे हम, फीमेल को बाद में लेंगे, पहले विमल को लेंगे। देखेंगे यहाँ पे किसका रिलेशन दिया है, फीमेल का तो बिल्कुल भी नहीं दिया है, विमल का दिया है। विमल ने बोला मेरी वाइफ के दादा के वगैरह वगैरह, तो विमल को लेंगे और विमल से शुरू करेंगे। विमल ने क्या कहा है, मेरी वाइफ के दादा, विमल की कोई वाइफ होगी, ठीक है, विमल है, इसकी वाइफ है यहाँ पे, ये नेगेटिव पर्सन। ठीक है, मेरी वाइफ के दादा, इसके दादा कौन होंगे, इसकी वाइफ के दादा मतलब पहले इनके एक फादर होंगे यहाँ पे, ठीक है, और उनके फादर ये इनके दादा हो गए। ठीक है, अब क्या बोला है कि इकलौते बच्चे के, इकलौते चाइल्ड के, ओनली चाइल्ड, तो इनका, उसने बोला विमल ने क्या कहा, मेरी वाइफ के दादा, यहाँ पहुँच गए हम, इनका इकलौता बच्चा जो कौन है, ये इसके फादर हैं। ठीक है, और क्या बोला कि इकलौती पुत्री है, इनकी भी ओनली सन है, वो एक सॉरी डॉटर है, इकलौती पुत्री इनकी यही है, तो इसी के लिए बोला विमल ने, क्या बोला, इकलौती पुत्री है। तो विमल महिला से कैसे संबंधित है, विमल नहीं, महिला विमल से कैसे संबंधित है, तो ये फीमेल इस विमल से कैसे रिलेटेड है। अब ध्यान दो, जिसने क्या कहा, विमल की वाइफ, उसके दादा, दादा का इकलौता बेटा कौन होगा, यही वापस होगा, इनका एक ही तो बेटा है, इकलौता बेटा है तो यही होगा। ठीक है, इनकी इकलौती बेटी बोले, इकलौती डॉटर, तो वो कौन होगी, यही वापस होगी। अब ये है कि वो कौन, जिस महिला के लिए विमल ने पॉइंट किया था वो ये है, तो यहाँ पे ये वही फीमेल है। अब पूछ रहा है वो फीमेल विमल से कैसे रिलेटेड है, किससे पूछा है, विमल से कैसे रिलेटेड है। उसने ये नहीं पूछा कि विमल फीमेल से कैसे रिलेटेड है, उसने पूछा है फीमेल विमल से कैसे रिलेटेड है। तो विमल से कैसे रिलेटेड है, विमल क्या बोलता है, उसे वाइफ बोलता है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, वाइफ आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि किसके लिए पूछा गया है, बाकी आप कर लोगे, आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आसानी से आगे बढ़ेंगे, शुरू में आसान क्वेश्चन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक उसने कहा है, एक लड़के की ओर पॉइंट करते हुए एक फीमेल कहती है, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है, महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है। ठीक है, अब फीमेल कह रही है लड़के की ओर पॉइंट करते हुए, और रिलेशन किसका दिखा रही है, अपना बता रही है कि वह मेरे उसका वो है। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर वो फीमेल लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये फीमेल हमने यहाँ पे ली, उसने बोला वह मेरे, क्या बोला, ससुर का, ऐसे कुछ बोला, वह मेरे ससुर का,
तो मतलब ससुर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ससुर बनाने के लिए पहले तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, इस फीमेल की। तो यहाँ पे किसी से शादी कर दी, ठीक है। अब जो इसका पिता होगा वही तो उसका ससुर होगा। अब बन गया ससुर, जब ये शादी करेगी तो ससुर बन जाएगा इसका, ठीक है, इसका फादर इन लॉ बन जाएगा। तो इस महिला का ये ससुर हो गया। उसने बोला, इस लड़की ने बोला है वो मेरे ससुर, ठीक है। इनके बारे में बात की, इनका क्या है, इकलौते बेटे का, ऐसा कुछ बोला, इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। तो इनका इकलौता बेटा, इकलौते का मतलब होता है ओनली वन, कि एक ही बेटा है, तो एक ही बेटा है तो यही होगा, ठीक है। और इसका भी एक इकलौता बेटा है, मतलब इनका भी ओनली वन सन है, और वो है ये। जब ये इस आदमी, अब ठीक है, इसके लिए पूछा कि वो है, महिला ने क्या कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता बेटा जो ये है, और इनका इकलौता बेटा है, ठीक है, जिसके लिए उस बॉय के लिए बोला था, यहाँ पे ये बॉय है, ठीक है। अब देखो, जब ये इस आदमी का बेटा है तो ये तो हस्बैंड वाइफ है ना, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। जब इसका बेटा है तो इसका भी तो बेटा होगा, ठीक है। और पूछा क्या है इसमें, बताओ जरा। उस महिला से नहीं, महिला उस लड़के से कैसे रिलेटेड है, वो फीमेल उस बॉय से कैसे रिलेटेड है, मतलब किससे पूछा है इस समय, बॉय से पूछा है वो फीमेल। तो ये बॉय से कैसे रिलेटेड है, ये क्या है इसकी, ये इसका फादर है, फादर की वाइफ क्या हो जाएगी, उसकी मदर। तो क्या है, उसकी मदर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मदर, माता जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से चलाइए और फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन आपके उस साइड पे आ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्र का इकलौता पुत्र है, वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, वो किसने किया इशारा, एक मेल की तरफ इशारा करते हुए एक फीमेल ने कहा, ठीक है, एक फीमेल ने कहा है, एक मेल की तरफ इशारा किया है। अब पूछा क्या है, महिला ने कहा वह मेरी माता के, मतलब फीमेल ने अपना रिलेशन बताया है कि मेरी माता, उसके पिता जो भी है, तो हम फीमेल को ही लेके चलेंगे। अगर वो बोलती कैसे कि जो आदमी है उसके पिता के दादा की नानी मेरी वो है, तो हम उस मेल को लेके चलते, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे जो चीज़ दिया है वहीं जो शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में अधिक जानकारी दे रखी है तो वहीं से शुरू करेंगे। उसने फीमेल दिया है, फीमेल ने बोला मेरी माता, क्या बोला था, मेरी माता के पिता की, मतलब फीमेल के माता होगी, ठीक है, ये माता है फीमेल की, और इनके पिता मतलब फीमेल के नाना की बात कर दी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पिता की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है, इकलौती पुत्री का मतलब इनका एक ही बेटी है जो ये इस फीमेल की माँ है, इस महिला की माँ है, तो ये, और इनका इकलौता बेटा है, पर ये तो बेटी है ना, ये तो फीमेल है, तो मतलब इसका एक भाई होगा जो कौन होगा, इसका इकलौता बेटा, समझो ना। उसने कहा, इस महिला ने कहा इस फीमेल की माँ का पिता के इकलौते बेटी, अब इनकी इकलौती बेटी कौन होगी, यही, एक ही बेटी है उनकी, तो यही है। और इनका इकलौता बेटा, तो एक ही बेटा है इनका, तो एक तो ये बेटी होगी, एक दूसरा बेटा होगा, ठीक है। अब जहाँ पे ऐसा हो वहाँ पे इकलौता बेटा बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरी क्या है, बेटी है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे, इकलौता बच्चा नहीं बोलेंगे, इकलौता बेटा बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरी बेटी है, तो इनके ये तो बेटी है, दूसरा एक लड़का होगा जो कौन होगा, उनका इकलौता बेटा। तो अब क्या है, वो लड़का है, मैन की तरफ इशारा किया ना, वो मैन है। अब पूछ रहा है वो कौन, किसके लिए पूछ रहा है, अब लास्ट में पूछ रहा है वह महिला उस मेल से कैसे रिलेटेड है, इस महिला के लिए पूछ रहा है वह उससे कैसे रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है मतलब ये किससे पूछा है, मैन से, इससे कैसे रिलेटेड है, तो ये मतलब क्या बोलने वाला है, इसको सिस्टर बोलने वाला है, बहन बोलने वाला है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सिस्टर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चन देखिए और अच्छे से करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक लड़के की ओर पॉइंट करते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरी मम्मी के
भाई के पापा के लड़के का लड़का है। ठीक है, अब फिर देखो कौन रहा है, एक लड़की कह रही है लड़के की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रही है, वह मेरी मदर के भाई। तो जो गर्ल्स है उसकी बात करते हैं, वो गर्ल्स क्या कह रही है, मेरी मदर के, ऐसे ही बोला, मदर हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, वह मेरी मदर के भाई, मतलब मदर का भाई कौन होगा, इसका मदर का भाई, ठीक है, मतलब इसका मामा है वो, बाकी हमें देखना नहीं है, बस बनाते जाना है, बनाते जाना, जहाँ तक बनेगा हम देख लेंगे। मदर के भाई के पापा, मतलब दोनों का पापा, इनका फादर, इसका फादर तो इसका भी तो फादर है वो, ठीक है, के फादर के लड़के का लड़का है, लड़के का लड़का है, तो मतलब इनका लड़का कौन है, ये वापस ये आ गया, और इनका भी, इसका ये लड़का होगा यहाँ पे कोई, ठीक है, हो गया, लड़के का लड़का है। तो उसके बाद उसने क्या बोला, आगे क्या पूछा उसने, वह लड़का उस लड़की से किस तरह संबंधित है, यह लड़का जिसके बारे में बोला है बॉय, तो वो किससे, इस लड़की से कैसे रिलेटेड है, तो कैसे रिलेटेड से क्या बोलेगी ये। अब देखो ध्यान से देखो, इसकी ये मदर है और इसके ये फादर है, आपस में भाई बहन है कि नहीं, मतलब ये इसके क्या मामा का लड़का हो गया, या तो हम हिंदी वालों के लिए ऐसा हो सकता है, ऑप्शन में लिखा होगा मामा का ममेरा भाई, या फिर क्या हो जाएगा कज़न, इंग्लिश में कज़न हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ममेरा भाई या कज़न, ठीक है, समझ आ रही होगा, होप समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्यू की माता पी की बहन और एम की पुत्री है, एस पी की पुत्री और टी की बहन है, तो एम टी से किस प्रकार संबंधित है। और ये वाले क्वेश्चन थोड़ा आसान होते हैं, जिनमें ऐसा दिया रहता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान रहते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका सीधे सीधे वही है जो अभी हम कर रहे थे। उसने बोला एम क्यू की माता पी की बहन है, तो ये क्यू है, इसकी एक मदर है, और वो कौन है, पी की सिस्टर है, ऐसे ही बोला उसने, वो पी की सिस्टर है, तो मतलब इसका भाई कौन है, पी है। अच्छा, भाई जरूरी नहीं है, बहन भी हो सकती है, वो पी है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला ये इसकी बहन है, तो बहन की भी बहन होती है और भाई की भी बहन होती है, तो ये कुछ भी हो सकता है, अभी पता नहीं है, हमें जेंडर पता नहीं है, अभी सिर्फ इसका जेंडर मालूम है, ये इस क्यू की माता है तो फीमेल होगी, और ये इसकी बहन है, ऐसा बोला उसने। और एम की पुत्री है, कौन, इसी के लिए बोल रहे हैं, और कौन है, एम की पुत्री है, तो एम की पुत्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एस पी की पुत्री और टी की बहन है, एस जो है पी की पुत्री, इस पी की कौन है, एक बेटी है, उसका नाम है एस, और टी की बहन है, तो यहाँ पे एक टी भी होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, तो एम टी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये एम इस टी से कैसे रिलेटेड है, टी से बताना है। अब देखो यहाँ देखो, ये टी की क्या है, या तो माता होगी या पिता होगा, इसका जेंडर पता नहीं है ना, ये पी क्या है, या तो इस टी की माता होगी या पिता होगी, ठीक है, पिता होंगे। अगर ये उसके पिता होंगे, अगर इस टी के ये पिता होंगे, देख के चलो ज़रा, अगर इस टी के पिता होंगे तो ये तो इसके पिता या माता होगी, एम देखो इस पी के पिता या माता, क्योंकि जब ये इसके पिता या माता है तो ये इसके भी फादर या मदर होगी, तो अगर ये टी इसका पिता है तो ये क्या हो जाएगा, दादा या दादी, इसके भी जेंडर पता नहीं है ना एम का। अगर ये पी माता हो तो, अगर ये पी माता हो तो तब क्या हो जाएगा, इस टी का ये नाना या नानी, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हैं, सीधे सीधे इसका आंसर ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा, या ऑप्शन में ऐसे रहेगा दादा दादा दादी नाना नानी, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, दादा दादी या नाना नानी, इस तरह से इसका आंसर होगा। जहाँ पे ये होगा हम उसी को टिक करेंगे। अब जरूरी नहीं इतना बड़ा हो, सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, तो बाकी जगह नाना नाना वगैरह होगा नहीं, तो सिर्फ यही होगा, तो हम इसे भी टिक कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ यहाँ नाना या नानी हो सकता है, उसी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ एक ऑप्शन में दादा दादी दिया है, दूसरे में नाना नानी दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा भी तो वो गलत माना जाएगा और
सबको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में सीधे रहेगा ग्रैंड पेरेंट, तो ग्रैंड पेरेंट है उसका वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो, अनीता प्रतीक की माता की भांजी है और अनीता की माता प्रतीक की मौसी है। रोहन अनीता की माँ का भाई है, रोहन की माँ अनीता की ग्रैंड मदर है। देखो, अनीता प्रतीक की माता की भांजी है, तो जो अनीता है भांजी है मतलब फीमेल है, क्या है, एक प्रतीक है, प्रतीक के माता, प्रतीक की मदर है, उनकी भांजी। उनकी भांजी होने का मतलब ये है कि उनकी एक बहन होगी, उनकी एक बहन होगी और उनकी बेटी कौन होगी, अनीता होगी, तभी तो भांजी होगा। भांजी कैसे होता है, भांजी बनाने के लिए सिस्टर होनी चाहिए और सिस्टर की एक बेटी होनी चाहिए, वो उनकी भांजी हो जाती है। ठीक है, तो इसने बोला अनीता प्रतीक की मदर की भांजी है, तो इनकी भांजी मतलब इनकी बहन की बेटी है, कौन, अनीता। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, अनीता की माता प्रतीक की मौसी है, अनीता की माता प्रतीक की मौसी है, जाहिर सी बात है ये इसकी मौसी है, ये इसकी मौसी है। ठीक है, रोहन अनीता की माँ का भाई है, अनीता की मदर का भाई कौन है, रोहन है, ये रोहन मतलब इन दोनों का मामा। आगे, रोहन की माँ अनीता की ग्रैंड मदर है। अब ये तो बस फालतू की जानकारियाँ हैं। अनीता की, रोहन की जो माँ है वो अनीता की ग्रैंड मदर तो होगी ही होगी, मतलब नानी होगी, इसके माँ का माम, इसकी मम्मी का मम्मी, तो उसकी ग्रैंड मदर होनी ही होनी है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन है क्या, रोहन की मदर अनीता की मदर की क्या है, रोहन की मदर, पहला क्वेश्चन, रोहन की जो मदर है अनीता की मदर की क्या है, तो इनकी अनीता की मदर ये है, इनकी भी ये मदर है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मदर। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मदर। उसने बोला रोहन की जो माँ है वो अनीता की माँ की क्या है, ऐसा कुछ बोला। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, प्रतीक एंड अनीता आर, प्रतीक और अनीता क्या है, प्रतीक और अनीता आपस में क्या है, तो क्या है वो, भाई बहन है, मतलब वो कज़न है। ठीक है, आगे देखो, रोहन प्रतीक का क्या है, रोहन प्रतीक का क्या है, अगला क्वेश्चन है रोहन प्रतीक का क्या है, तो रोहन प्रतीक का भी मामा है, अंकल है, मैटरनल अंकल बोल सकते हैं या मामा बोल दो। ठीक है, तो पहले का आंसर मदर था, दूसरे का क्या था, भाई बहन, और तीसरे का क्या है, मामा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, तो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद।